तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं आरक्षण के ऊपर, वो भी ब्रीफ तरीके से। आरक्षण कब लागू हुआ, कब इसे एक्सटेंड किया गया और कौन सी सरकार इसे ज्यादा बढ़ाई, और आरक्षण का मतलब क्या है। तो आज हम इन सारी विषयों पर चर्चा करेंगे, बहुत ही गहरे तरीके से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि आरक्षण को लागू कब किया गया था। तो आरक्षण को 1950 में लागू किया गया था, वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। उसमें लिखा यह गया था कि आरक्षण को मात्र 5 साल के लिए, मतलब 5 साल के लिए लाया गया है। अगर जरूरत पड़ती है तो इसे 1 से 2 बार सरकार बढ़ा सकती है। फिर 1955 में जवाहरलाल नेहरू क्या किए, कांग्रेस की गवर्नमेंट क्या की, इसे बढ़ा के 10 साल के लिए कर दी, अपने वोट बैंक के चक्कर में। और उसके बाद से जो भी सरकारें आती रही, वो दलित वोट बैंक के चक्कर में इसको एक्सटेंड करती गई, बढ़ाती गई, बढ़ाती गई, बढ़ाती गई। पर सोचने की बात यह है कि कोई भी सरकार ना ब्राह्मणों के लिए काम की, ना राजपूतों के लिए काम की, ना यादवों के लिए काम की, ना गुप्ता के लिए काम की, मतलब जो भी अन्य समाज के लोग हैं उनके लिए 1% का काम नहीं की। काम की तो किसके लिए की? मुसलमान के लिए काम की और दलित के लिए काम की। अच्छा, आप खुद सोचो कि ब्राह्मणों के लिए कौन सी सरकार कौन सी काम कर दी है, यादवों के लिए क्या की है, ठीक है, दलित के लिए क्या किया, उन्हें आरक्षण दे दी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, SC/ST एक्ट ला दी, हरिजन एक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूं कि आरक्षण को एकदम खत्म कर देना चाहिए, नहीं, आरक्षण को रखिए, बहुत अच्छी चीज है आरक्षण, पर जाति व्यवस्था से इसे हटा दीजिए ना। जात के आधार पर क्यों आप आरक्षण देते हैं? आरक्षण तो गरीबों के लिए है ना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं, आरक्षण बस हरिजन को ही मिलना चाहिए। आरक्षण गरीबों के लिए है, जिनके पास पढ़ने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, उनके लिए है आरक्षण। अब जात के ऊपर आप आरक्षण कर देते हैं। मैं आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप आरक्षण को रखिए, बहुत अच्छी बात है, पर आप आरक्षण जो दे रहे हैं उसको आदमी के आर्थिक स्थिति के अनुसार आरक्षण दीजिए, जात की व्यवस्था से हटा दीजिए। ये मत देखिए कि नहीं, ये दलित है तो इसको ही आरक्षण मिलेगा, ये यादव है तो इसको नहीं मिलेगा, ये राजपूत है तो इसको नहीं मिलेगा, ये ब्राह्मण है तो इसको नहीं मिलेगा। इस सिस्टम को खत्म कर दीजिए आप अगर ब्राह्मण है, गरीब है, उसको आरक्षण दीजिए। अगर दलित है, गरीब है, उसको आरक्षण आप दीजिए। अगर मुसलमान है, गरीब है, उसे आरक्षण आप दीजिए। ये मत देखिए कि नहीं बस मुसलमान को ही और दलित को ही मिलेगा, ब्राह्मणों को नहीं मिलेगा। क्यों? हम लोग इंसान नहीं है क्या? यादव इंसान नहीं है? राजपूत इंसान नहीं है? हमें सरकार ऐसे धक्का दे दी है जैसे हम इंसानों की श्रेणी से हट गए हैं। हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, ब्राह्मण के घर में जन्म लेके, राजपूत के घर में जन्म लेके, यादवों के घर में जन्म लेके। ऐसे हम लोग को सरकार, मतलब क्या ही आप लोगों को बोलूं, आप खुद सोचो। हम लोग बस बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, सरकार बहुत अच्छा कर रही है। कौन सी सरकार हम लोगों के लिए आवाज उठाई है? ब्राह्मणों के लिए कौन सी सरकार आवाज उठाई है? यादव के लिए कौन सी सरकार उठाई है? चलो ब्राह्मण का सरकार, मतलब ब्राह्मण में कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बना, पर एक बात बताओ, यादव में तो अखिलेश यादव बने, यादवों के लिए क्या कर दिए? क्या कर दिए? योगी आदित्यनाथ राजपूतों के लिए बने। एक सोचने वाली बात है, चूंकि ये योगी हैं, उनका कोई जात से लेना देना नहीं है, पर सोचने वाली बात है। हम लोग बोलते हैं बीजेपी पार्टी, बीजेपी पार्टी। चलो बीजेपी पार्टी को क्यों सपोर्ट करते हैं, इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। आप लोग कभी इसको बहुत प्यार से समझिएगा। कारण यह है कि जो बीजेपी पार्टी है ना, वो जात की व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। वो क्या बोलती है? बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। तो मैं भी यही कहता हूं कि जात के सिस्टम को आप लोग बहिष्कार करिए, खत्म करिए, अब हिंदू बनिए। और जैसे ही जात का सिस्टम खत्म हुआ, वैसे ही आरक्षण जात से हटके आर्थिक स्थिति पर मिलना चालू हो जाएगा। और मैं तो एक नन्हा सा आवाज हूं, बस आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। बाकी मैं इसके खिलाफ बोलूंगा, आरक्षण के खिलाफ बोलूंगा। मुझे आरक्षण से दिक्कत नहीं है, बस जात की व्यवस्था पे है, इसी से दिक्कत है। क्योंकि ये सबका भारत है और सबको समान अधिकार मिलना चाहिए इसी भारत में। अगले वीडियो में, और आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, बस प्यार दिखाइए। मैं आपका छोटा सा नन्हा सा भाई, सिपाही, इस आरक्षण के खिलाफ ऐसे ही आवाज उठाऊंगा। बस मुझे आप लोग का सपोर्ट और प्यार चाहिए।